अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम आसिफ महमूद अल नूर दवाखाना एंड हजामा सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, आज मैं जिस बीमारी के बारे में ज़िक्र करना चाह रहा हूँ वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हमारे कलाइयों में पेन करता है, हमारे घुटनों में पेन करता है, हमारे घुटनों को जाम कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं और इससे बहुत सारे लोगों को अक्सर यानी कि ये दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि वो परेशान रहते हैं हर टाइम। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ के लिए मैं एक छोटा और बहुत आसान सा नुस्खा आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ऐसा करना है, किसी अच्छी कंपनी का सिरका सेब ले लेना आपने। सिरके सेब का 1 चम्मच और नींबू के 2 कतरे ये आपने सुबह निहार मुँह आधे गिलास पानी में या 2 घूंट पानी के अंदर मिला के आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद शाम को असर और मगरिब के दरमियान फिर इसी तरीके से आपने पीना है। यकीन माने कि चंद ही दिनों में आपके यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा या आपके जिस्म से खारिज हो जाएगा। यूरिक एसिड किस वजह से होता है? नाज़रीन, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आप अपनी डाइट से इस मसले का हल कर सकते हैं। अपने रोज़ाना स्टूल पास करें। जिन लोगों को रोज़ाना पखाना नहीं आता, ज़्यादातर ये मसला उन लोगों को होता है। जो लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते, ज़्यादा से मुराद जब उनको प्यास लगती है तो वो टालम टोल कर देते हैं, अभी पानी पीता हूँ, अभी पानी पीता हूँ, अभी पानी पीता हूँ। तो पानी की कमी की वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ये यूरिक एसिड हमारे गुर्दों पे मैल बन जाती है। इसका दूसरा नाम यूरिक एसिड है। जब ये यूरिक एसिड हमारी बन जाती है, ये उन जगहों को अटैक करती है जहाँ पे हमारे जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर ये अटैक करके वहाँ पे हमारे पेन बना देती है। तो नाज़रीन, मैं इसके अंदर आपको एहतियाती तदाबीर बताता चलूँ कि आप छिलका इसबगोल का इस्तेमाल रोज़ाना करें। रात को अंजीर 2 से 3 दाने रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के उसी पानी के अंदर उसका पेस्ट बना के और वो निहार मुँह खाएँ। इससे ये होगा कि आपका स्टूल अच्छे तरीके से पास होगा। अच्छा, इसके इस्तेमाल से आपको बवासीर का जो मसला है वो आपका हल हो जाएगा। इससे आपके मैदे के अंदर ठंडक आएगी। दूसरे नंबर पे अंजीर जो सी है वो इतनी आला है अंजीर, क्योंकि अभी आजकल मौसम गर्म है। अंजीर को रात को पानी में जब भिगो के आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।